Good morning students, this is our class 3rd and we studied about birds. Birds around us. पक्षी जो कि हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों हमने पढ़ा था कि जो बर्ड्स होते हैं उनके उसके बारे में पढ़ा था, बर्ड्स बॉडी के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ द बर्ड एंड बर्ड्स फेदर एंड हाउ बर्ड्स फ्लाई, कि बर्ड्स कैसे उड़ते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जो उड़ नहीं सकते हैं, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्लाइटलेस बर्ड, ऐसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं। देर आर सम बर्ड्स विच आर वेरी बिग इन साइज, यहाँ कुछ ऐसे भी पक्षी हैं पाए जाते हैं जो साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, एंड हैवी इन वेट, और जो वज़न में भी क्या होते हैं, भारी होते हैं। दे हैव विंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फिट बट दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, उनके जो पंख होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, और उनके पैर भी मजबूत होते हैं, लेकिन फिर भी वो उड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं उड़ सकते हैं वो। सच बर्ड्स आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड, और इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको फ्लाइटलेस बर्ड कहा जाता है, जो कि उड़ नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी एंड पेंगुइन। तो इस तरह के जो जानवर हैं बर्ड्स हैं वो उड़ नहीं सकते हैं, इनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये उड़ नहीं सकते हैं। तो बच्चों हमने बर्ड्स जो उड़ सकते हैं, दैट कैन फ्लाई और दैट कैन नॉट बी फ्लाई, उन सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बीक्स ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों की चोंच। डिफरेंट जो टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक होती है वो भी डिफरेंट होती है, क्योंकि जिस तरह से हमारे टीथ जो होते हैं वो हमारी खाने में हेल्प करते हैं, बाइट करने में हेल्प करते हैं, इसी तरह से जो बर्ड्स की जो बीक होती है वो उनको उनके खाने में उनकी हेल्प करती है। द माउथ ऑफ द बर्ड आर कॉल्ड बीक, जो पक्षियों का जो मुंह होता है उसको हम बीक कहते हैं। अ बीक इज अ हार्ड horny structure on the bird's face with no teeth, जो एक बीक होती है, जो चोंच होती है वो बहुत हार्ड होता है, नुकीला होता है, वो इस तरह से उसका ढांचा होता है जो कि बर्ड्स के फेस पर होती है, लेकिन उनके टीथ नहीं होते हैं। देयर बीक हेल्प देम टू ईट, और उनकी जो चोंच होती है वो उनकी खाने में मदद करती है। डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक, और विभिन्न प्रकार के जो पक्षी हैं उनकी जो चोंच भी है वो विभिन्न प्रकार से पाई जाती है। देयर बीक आर अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट, और जो अलग अलग प्रकार के जो पक्षी होते हैं उनकी बीक किस तरह की है ये उनके खाने के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह का फूड खाते हैं। Beaks are also used for protection as bird attack their enemies with their beak, और जो चोंच होती है वो किसी भी पक्षी की जो चोंच होती है उसकी शत्रुओं से भी उसकी हेल्प करती है, बचाव करती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो अपनी बीक से अपने शत्रु पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं। सीड ईटिंग बर्ड सच एज स्पैरो, पिजन एंड मैना हैव शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक, और जो सीड, जो बीज होते हैं, अनाज के जो बीज होते हैं वो खाते हैं, और इस तरह के जो पक्षी होते हैं जैसे स्पैरो है, पिजन है, मैना है, इनकी जो बीक होती है छोटी होती है, मजबूत होती है, लेकिन बहुत पॉइंटेड होती है, नुकीली भी होती है आगे से, ताकि वो जो सीड है उसको ईजीली होल्ड कर सकें, उसको पकड़ सकें। नेक्स्ट है हमारा फ्लैश ईटिंग बर्ड। फ्लैश ईटिंग जो मांस खाते हैं, आपको पक्षी में ये जो पक्षी पिक्चर, इसकी जो पिक्चर में ये पक्षी दिखाई दे रहा है, बीक ऑफ ईगल, ये ईगल की जो बीक है इसके बारे में बताया गया है। इस तरह की जो पक्षियों की बीक है उसके बारे में बताया गया है, और इस तरह की बीक उन पक्षियों की पाई जाती है जो कि फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड लाइक ईगल, वल्चर एंड हाक हैव स्ट्रॉन्ग हुक एंड शार्प बीक, इनकी जो मांस खाने वाले पक्षी हैं जैसे ईगल है, वल्चर है, हाक है, इनकी जो बीक है, जो चोंच है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, हुक्ड, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये कर्व टाइप की है, हुक्ड है, और बहुत शार्प, बहुत तेज होती है, ताकि ये जो फ्लैश होता है उसको ईजिली टीयर कर सकें। देयर बीक्स हेल्प देम टू टीयर द फ्लैश, और इनकी जो बीक होती है ये फ्लैश को चीरने फाड़ने में क्या करती है, इनकी हेल्प करती है।
नेक्स्ट, अ पैरट हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड बीक। एक जो तोता होता है उसकी जो बीक होती है वो स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत और कर्व, नीचे की तरफ झुकी हुई है। इट हेल्प्स देम टू क्रैक नट्स एंड हार्ड फ्रूट। और ये बीक होती है, ये तोते की जो बीक है वो नट्स को तोड़ने में और हार्ड जो फ्रूट्स होते हैं उनको खाने में उसकी हेल्प करती है। बर्ड्स लाइक डक एंड गूज हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। आपने देखा होगा ब्रॉड एंड फ्लैट बीक इनकी पाई जाती है। दिस हेल्प्स देम टू डिग इन मड एंड फाइंड वॉर्म्स। और इस तरह की जो बीक होती है वो गड्ढे को खोदने में, मड होता है कीचड़, कीचड़ में ये लोग उसमें से क्या निकालते हैं, वॉर्म्स, कीड़े निकालते हैं और उनको खाते हैं। तो इनकी जो बीक है वो इस तरह से ब्रॉड एंड फ्लैट होती है, थोड़ी सी आगे से चौड़ी और सीधी होती है। अ वुडपेकर हैज़ लॉन्ग शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक। एक जो वुडपेकर होता है जो कि लकड़ियों में छेद करता है, इस तरह के जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो बीक होती है वो लॉन्ग, लंबी, तेज और बहुत मजबूत होती है। सच अ बीक इज सुटेबल टू मेक होल इन ट्री ट्रंक एंड कैचिंग इंसेक्ट्स देयर। और इस तरह की बीक जो होती है वो पेड़ के तना, जो हैवी, जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं, बिग ट्रीज होते हैं, उनका जो ट्रंक होता है उसमें होल करने के, छेद करने के काम आती है, जिससे कि वो इंसेक्ट और अपना जो प्रे होता है, अपना जो शिकार होता है उसको पकड़ सकें। बर्ड्स लाइक क्रेन एंड हेरन हैव लॉन्ग एंड नैरो बीक्स विच हेल्प देम टू कैच फिश। और बर्ड्स जैसे कि क्रेन और हेरन, सारस जो पक्षी होते हैं, उनकी जो बीक जो होती है वो बहुत लंबी होती है और आगे से नैरो, पतली होती जाती है, छोटी होती जाती है, ताकि वो पानी के अंदर से फिश को पकड़ सकें, उनको कैच कर सकें। अ हमिंग बर्ड हैज़ लॉन्ग स्लिम एंड पॉइंटेड बीक। और जो हमिंग बर्ड होते हैं, हमिंग बर्ड की जो बीक होती है, उनकी जो चोंच होती है वो लंबी, पतली और पॉइंटेड, बहुत तीखी होती है, नुकीली होती है। सच बीक्स हेल्प देम टू सक नेक्टर्स ऑफ फ्लावर। और इस तरह की बीक जो होती है वो पेड़, फूलों से उनका रस जो चूसने में उनकी क्या करती है, उनकी हेल्प करती है। तो बच्चों, आज हमने बर्ड्स की बीक के बारे में जाना है। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक होगा वो फीट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स, जो पक्षियों के पैर और उनके पंजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।